अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर के साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को अच्छी तरह डिस्कस किया विद एग्जांपल्स और उसके साथ साथ हमने ट्रांजैक्शंस पे होने वाला इम्पैक्ट भी समझा कि एक ट्रांजैक्शन कब इंक्रीज होती है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ अकाउंट कब इंक्रीज होता है और कोई एलिमेंट ऑफ अकाउंट कब डिक्रीज होता है। उन ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस या माइनस के इम्पैक्ट के साथ शो किया। आज हम ज़रा और आगे की तरफ चलते हैं और अकाउंटिंग के डेफिनेशन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस in a pre-defined manner. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एक ख़ास तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में, अकाउंटिंग जर्नल्स में रिकॉर्ड करने का नाम है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर पढ़ा लिखा शख्स ये क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे तो लिखना आता है, 2000 कैसे लिखे जाते हैं और 15,000 कैसे लिखे जाते हैं और 50,000 कैसे लिखे जाते हैं। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग का एक ख़ास प्रोसीजर, एक ख़ास मेथड सीखने जा रहे हैं। हर पढ़ा लिखा शख्स अकाउंटेंट इसलिए नहीं बन सकता, नहीं कहलवा सकता अपने आप को, क्योंकि वो अकाउंटिंग के उन ख़ास प्रोसीजर्स से वाकफियत नहीं रखता। अकाउंटिंग के इन प्रोसीजर्स को समझने के लिए जर्नलाइजिंग का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? स्क्रीन पे मौजूद लेक्चर आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड। तो हम बात कर रहे थे एक ख़ास प्रोसीजर, एक ख़ास मेथड की जो हम सीखने जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही स्टेप जो हम आगे, ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो स्टेप हम सीखने जा रहे हैं, यही अकाउंटेंट की और एक आम पढ़े लिखे के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करता है। आम पढ़ा लिखा शख्स और अकाउंटेंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो इसी स्पेशल प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स का होता है। आज हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि अब हम ट्रांजैक्शंस को किसी खास बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बुक ऑफ अकाउंट को हम कहते हैं जर्नल। तो अब जहां पर भी अकाउंटिंग में आप जर्नल का वर्ड देखें, जर्नल मीन्स द बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। यानी हर वो किताब, हर वो जर्नल, या आजकल के दौर के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर की बात करें, हर वो सॉफ्टवेयर जिसमें
अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए, वो जर्नल, वो किताब, वो सॉफ्टवेयर टेक्निकली जर्नल कहलाता है। और जर्नल्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो पहला फेज है, पहला मरहला है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, टू कीप द बुक, टू मेंटेन द बुक मीन्स, इसका मतलब हुआ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन अ बुक। बुक से मुराद अकाउंटिंग बुक, बुक से मुराद अकाउंटिंग जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? वो किताब, वो रजिस्टर या वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, वो टेक्निकली क्या कहलाता है? अकाउंटिंग जर्नल। या खाली उसको हम जर्नल का नाम यहाँ पे दे देते हैं। अब जर्नल दो तरह का होता है, एक जनरल यानी आम जर्नल। जनरल का मतलब होता है अ जर्नल वेयर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड। एक ऐसा जर्नल जिसके अंदर हम हर तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हर तरह से मुराद क्या हुई? अब चाहे उस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक एसेट से हो पैसे ही नहीं आए या सर, लायबिलिटी मैंने से हो देखा था कि वहां पे तो नहीं थे। या कैपिटल से हो, एक्सपेंसेस से हो या और ये भी रेवेन्यू बताया कि से हो, क्या आना। चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश पे हो रही हो या उधार पे दरदर्शना हो की रही पार्लर, हो, मैंने सर एहसान का भी फोन आया था, मैंने कहा सर दुनिया बच्चे का भर वॉटर की जनरेट हर ट्रांजैक्शन को गेट्स में ना जर्नल, अकाउंट हुआ है, अगले जनरल महीने से उसमें जर्नल है, तो वो में क्या करेगा। रिकॉर्ड किया जा मैंने सकता उससे है। कल दे देंगे। तो अच्छा मुझे जनरल बताएं जर्नल की क्या क्या। डेफिनेशन क्या बनी? एक ऐसा जर्नल, एक ऐसी एक बुक समोसा बस, जिसमें आप हम कभी एक समोसा हर टाइप की ट्रांजैक्शंस को 3 बस। रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये तो पहली टाइप थी और यहीं से इंशाल्लाह हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको हम जनरल जर्नल का नाम देते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स हम बाद में जाके पढ़ेंगे, वो हमारा चैप्टर नंबर 5, 6, 7, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर्स हम उस पर पढ़ेंगे एटलीस्ट। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है वो जनरल जर्नल से रिलेटेड है। और जनरल जर्नल को मैंने अच्छी तरह आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा जर्नल जहां पर हम हर तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वेयर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड, आइदर दे आर ऑन कैश, on credit, or related to any element of account, so they can be recorded into general journal. बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक ऐसा जर्नल पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसी किताब पढ़ने जा रहे हैं जो हर तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सिखाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमने खाली एक पेज पे मैथमेटिकल वर्किंग की थी, दैट वाज नॉट अ बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन को जर्नल नहीं था, वो एक खाली पेपर वर्किंग थी, एक पेपर पेज के ऊपर। बट यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो एक प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। और वो जो बुक हम मेंटेन करेंगे, याद रखिएगा, वो डबल एंट्री सिस्टम पे होगी। ठीक है, अब आप आइए जरा, आपके स्क्रीन पे जर्नल की डेफिनेशन लिखी हुई है, द बुक वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। जर्नल से मुराद वो बुक होती है जहां ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल्स कंटेन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते हैं। एक डेट के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस के अंदर भी सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है, तरतीब मेंटेन की जाती है। याद रखिएगा, बगैर तरतीब के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो हमारे फाइनल अकाउंट्स में फिर परेशानी का बायस बनेंगे। इसलिए सीक्वेंस और ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के अंदर। ये तो क्लियर होगी बात। उसके बाद A journal normally include the following subdivisions। ये मैंने आपको बातों बातों में बता दिया कि जनरल नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, जर्नल्स 2 तरह के होते हैं, एक जनरल जर्नल
और दूसरे जो जनरल जर्नल नहीं होते उनको हम स्पेशल जर्नल कहते हैं। स्पेशल जर्नल में दो तरह की बुक्स आती हैं, एक कैश वाली और दूसरी क्रेडिट वाली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला कंसर्न इस वक्त है, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो है जनरल जर्नल एंट्रीज। अच्छा जी, उसके बाद जनरल जर्नल की जरा प्रॉपर्टीज पढ़ ले, बिकॉज हमारा चैप्टर जो है वो जनरल जर्नल के ऊपर बेस कर रहा है। ये चीजें इररिलेवेंट है, इसको मैं यहाँ से, कि आपके लेवल की चीजें नहीं है, उसको मैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज जनरल जर्नल, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये मैंने आपको बातों में बता दिया कि जनरल जर्नल इज कॉल्ड द मास्टर जर्नल। ये मास्टर जर्नल होता है इसलिए कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की बेस होती है, ठीक है ना। मास्टर जर्नल ऑफ ऑल, जो जनरल जर्नल होता है ये मास्टर जर्नल भी कहलाता है। अब इसकी शक्ल कैसे होती, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये आपके सामने बोर्ड पे स्क्रीन पे मौजूद है। फॉर्म्स ऑफ जनरल जर्नल, जनरल जर्नल की जो फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो कॉलम है वो कहलाता है डेट। इस डेट में हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन की डेट, यानी जिस डेट को ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है एग्जैक्टली वो डेट लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम है, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आमतौर पे मशहूर कॉमनली नोन जो उसके हेडिंग्स हैं वो क्या है। डिस्क्रिप्शन भी बाज लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग उसको पर्टिकुलर्स कहते हैं, और बहुत सारे लोग उसको टाइटल ऑफ अकाउंट्स का कॉलम भी, टाइटल ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन के नाम से भी बहुत सारे लोग लिखते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख दें यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिख दें, मतलब टाइटल ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन लिख दें, ठीक है, या फिर आप उसको पर्टिकुलर्स लिख दें या डिस्क्रिप्शन लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आदत है कि मैं उसको पर्टिकुलर्स लिखता हूँ। कराची बोर्ड के अंदर जो टीचर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स सॉल्यूशंस बनते हैं, उसके अंदर भी वर्ड हम यूज करते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का वर्ड इज द मोस्ट कॉमन वर्ड, सो वी विल यूज दिस वर्ड पर्टिकुलर्स आफ्टरवर्ड्स। लेकिन आप चाहें तो उसको टाइटल ऑफ अकाउंट लिख दें। अमेरिकन बुक्स में टाइटल ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सप्लेनेशन के नाम से इस कॉलम की हेडिंग दी जाती है। कुछ पुरानी बुक्स में डिस्क्रिप्शन के नाम से भी दी जाती है, कोई मसला नहीं। इसमें आप कुछ भी लिख दें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद रेफरेंस का कॉलम है, पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम है, और उस पोस्टिंग रेफरेंस के अंदर फिलहाल जनरल जर्नल बनाते वक्त हम इसको ब्लैंक रखेंगे, लेकिन आगे जाके हम सीखेंगे इसमें कि इसमें कुछ लिखा भी जाता है, ठीक है। स्पेशल जर्नल जब हम सीखेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर लिखा जाता है, वाउचर नंबर लिखा जाता है, ट्रांजैक्शंस का नंबर लिखा जाता है, या जब इसको लेजर में ट्रांसफर करेंगे, अगले स्टेप में जाएंगे, तो फिर जर्नल का रेफरेंस यहाँ पे दिया जाता है। फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अगला कॉलम है डेबिट। ये एक नई चीज आप अकाउंटिंग में सीख रहे हैं, व्हाट इज डेबिट। और अगला कॉलम है क्रेडिट। ये एक नया लफ्ज आपने सीखा कि डेबिट का एक कॉलम होता है, क्रेडिट का एक कॉलम होता है। अच्छा, डेबिट के वर्ड को, क्रेडिट के वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन क्रेडिट का वर्ड चूंकि आपने इससे पहले सुना होगा, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती थी, ऑन क्रेडिट परचेजिंग करते थे, तो क्रेडिट के मीनिंग हमने लिखे थे उधार पे,
ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट मीन्स कर्ज लेना, उधार लेना, ये हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में। लेकिन बेटा ये वो वाला क्रेडिट नहीं है जो हमने क्रेडिट या ऑन अकाउंट उधार के तौर पे सीखा था। इस क्रेडिट का मतलब यहाँ कुछ और है, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। इसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद डेबिट और क्रेडिट पे रिकॉर्ड करने के रूल्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेबिट क्या चीज है, तो इसका जवाब देखिए बेटा, एक बात आपको मैंने बताई थी अकाउंटिंग इक्वेशन में और बड़े जोर दे के बताई थी कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह पे होता है। अगर आपको याद हो, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम दो जगहों पे अपना इम्पैक्ट डालता है, यानी दो जगहों पे प्लस या माइनस होता है। दो से ज्यादा जगहों पे भी हो सकता है। दो जगहों पे कैसे? अगर आपको मैं मिसाल दूं कि भाई परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000, तो हम क्या करते थे 10,000 फर्नीचर में प्लस करते थे और वही 10,000 हम कैश में से माइनस करते थे। दो जगहों पे आ गए ना अमाउंट, यानी 10,000 रुपये कैश के अंदर भी शो हो रहा है और 10,000 रुपये फर्नीचर के अंदर भी शो हो रहा है। आ रही बात समझ में? या अगर मैं यूं कहूं कि परचेज फर्नीचर फॉर 10,000, पेड कैश 6,000 एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। अब इस पे गौर करें, मैंने क्या कहा? परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 आउट ऑफ विच पेड कैश 6,000 एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट। यानी हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा जिसमें से 6,000 रुपए कैश पे कर दिए, बाकी 4,000 रुपए उधार पे खरीदा। तो इसके इम्पैक्ट तीन जगह पे जाएंगे। तीन जगह कैसे जाएंगे? एक तो आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, वो 10,000 आपके फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। दूसरा आपने कैश पे कर दिया 6,000 का, वो 6,000 आपके कैश में से माइनस हो जाएगा। और तीसरा इम्पैक्ट 4,000 अभी आपने नहीं पे किए, उधार हुआ, तो वो 4,000 आपके बर्डन ऑफ लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो तीन जगहों पे इसके इम्पैक्ट चले गए। 10,000 फर्नीचर में प्लस हो गया, 6,000 कैश में से माइनस हो गया और 4,000 अकाउंट्स पेबल यानी लायबिलिटीज में ऐड हो गया। तीन जगहों पे भी जा सकते हैं, चार जगहों पे भी जा सकते हैं, 10 जगहों पे भी जा सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट टू टाइटल ऑफ अकाउंट को इम्पैक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो एट लीस्ट टू एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स या टू टाइटल्स ऑफ अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो दोनों इंक्रीज हो चाहे दोनों डिक्रीज हो, चाहे एक इंक्रीज हो एक इंक्रीज हो, लेकिन होंगी एट लीस्ट दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। ये हमने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ लिया था। अब जब हमने ये चीज सीख ली कि दो चीजें इंपैक्ट होती हैं एटलीस्ट, तो फिर इस कंसेप्ट के तहत एक अकाउंटिंग रूल इजाद हुआ जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट डबल इंपैक्ट होता है, दो इंपैक्ट्स होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट कम से कम दो इंपैक्ट्स होते हैं। इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब इस डबल एंट्री सिस्टम को हम एक टेक्निकल टर्म्स में याद करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब हर ट्रांजैक्शन में दो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एट लीस्ट इन्वॉल्व होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम उनको नाम दे देते हैं। यानी हम जो अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, अब देखिए हम अकाउंटिंग में क्या करने जा रहे हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जिस जगह हम रिकॉर्ड करते हैं वो जगह अकाउंट कहलाती है। तो हम ट्रांजैक्शंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे?
अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन्ड होते हैं, यानी कि उसकी दो साइड्स होती हैं। एक साइड को जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम कहते हैं डेबिट। अब ये जो स्क्रीन पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ है, इसको अगर मैं जरा सा हाईलाइट करके आपके सामने रखूं, ये एक अकाउंट, ये जो मैंने डेबिट क्रेडिट को हाईलाइट किया नजर आ रहा है आपको, ये एक अकाउंट है। और अकाउंट की हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो डेबिट साइड कहलाती है, और जो राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड कहलाती है। तो डेबिट की तो बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं कंसेप्ट वाइज, लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी सिंपल तरीके से हम डेबिट की डेफिनेशन यूं बयान कर सकते हैं कि डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। सबसे पहली जो पहचान है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्या है कि डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड का नाम है। ठीक है, डेबिट क्या करता है? which shows increase or decrease in certain elements of accounts. Which shows increase or decrease in certain elements of accounts. वो elements of account क्या होंगे? Asset, liability, capital, expenses and revenue. इसी तरीके से इसको अपोजिट कर लें कि अकाउंट की लेफ्ट साइड का नाम तो डेबिट होता है, तो जो दूसरी साइड होगी, राइट साइड होगी, उसका नाम क्या होगा? द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। किसी भी अकाउंट की जो राइट हैंड साइड होती है अपोजिट टू द डेबिट साइड जो होती है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड क्या शो करता है? क्रेडिट साइड भी वही काम शो करता है जो डेबिट की पहचान है। मतलब जिस तरह डेबिट हमें बता रहा होता है कि किसी चीज में इजाफा या कमी, इसी तरीके से क्रेडिट भी हमें बता रहा होता है कि किसी चीज में इजाफा या कमी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनमें इंक्रीज आएगा तो उनको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जब डिक्रीज होगा, अमाउंट कम होगी, माइनस होगी, तो उनको हम डेबिट साइड पे शो करते हैं। वॉइस वर्सा इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब वो इंक्रीज करती हैं, जब उनमें इजाफा होता है, प्लस होता है, तो उनको हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जब उनमें डिक्रीज आता है, अमाउंट कम होता है, माइनस होती हैं चीजें, तो हम उनको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें कुछ एलिमेंट्स में इंक्रीज और कुछ एलिमेंट्स में डिक्रीज को शो कर रही होती हैं। अब डेबिट और क्रेडिट की डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? सबसे पहली बात जरा रिवाइज कर लें, व्हाट इज डेबिट? तो हमने ये बताया कि हम अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करते हैं। हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को इंपैक्ट करती है। तो अकाउंट को हम 2 साइड्स में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और एक साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट की इसके अलावा कोई और डेफिनेशन नहीं है कि ये किसी अकाउंट के लेफ्ट और राइट साइड का नाम है, पहली बात। दूसरी बात, ये डेबिट क्रेडिट शो क्या करते हैं, इनका रोल क्या होता है? इनका रोल ये होता है कि ये किसी टाइटल ऑफ अकाउंट में इंक्रीज और किसी दूसरे टाइटल ऑफ अकाउंट में डिक्रीज को शो कर रहे होते हैं। बस इनका इतना सा काम है और कोई काम नहीं है। जी बेटा बताइए, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डेबिट? Similarly, what is credit and what is the role of credit? तो डेबिट और क्रेडिट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी चीज है कि अकाउंट की एक लेफ्ट साइड, जिस तरह इंसान की बॉडी की एक लेफ्ट साइड होती है,
इंसान की बॉडी की एक राइट साइड होती है, इसी तरह अकाउंट की भी एक राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड होती है। तो जो राइट साइड होती है उसका नाम होता है क्रेडिट, और जो लेफ्ट साइड होती है उसका नाम होता है डेबिट। तो अगर आपसे कोई पूछे आप क्या डेबिट क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अकाउंट की लेफ्ट साइड का नाम डेबिट है। बाद में जाके हम उसको फिलोसॉफिकली और थ्योरेटिकली किसी एंगल में डिफाइन भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, बट दैट इज अ डिफरेंट एंड सेपरेट एस्पेक्ट। इनिशियली अकाउंटिंग लर्न करते वक्त, सीखते वक्त, इब्तिदा करते वक्त, शुरुआत करते वक्त डेबिट के बारे में इतना ध्यान में रखिए कि अकाउंट की लेफ्ट साइड का नाम है, क्रेडिट अकाउंट की राइट साइड का नाम है। ये तो डिसाइड हो गया कि डेबिट क्या है, क्रेडिट साइड। अब डेबिट पे क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट पे क्या रिकॉर्ड होगा, उसके रूल्स हैं। ठीक है बेटा, उसके दो रूल्स हैं। एक डेबिट का रूल है। अच्छा, पहला रूल जो है वो किस चीज के लिए है? पहला रूल है फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स सीखे थे। एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। अब अगर आप इन पे गौर करें, ALCER, अल्सर, ALCER, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ALCER पे अगर आप गौर करें तो इसमें दो वोवेल्स हैं, एक ए है और एक ई है। ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एक्सपेंसेस। ए और ई इन दोनों का सेम रूल है। अब इस रूल को बेटा आपने अच्छी तरह जहन नशीन करना है, अच्छी तरह जहन में रखना है, अच्छी तरह याद करना है। वो रूल नंबर 1 क्या है? फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। पहला रूल जो है वो किसके लिए? फॉर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल हमें सिखाता है कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, उसके साथ साथ ब्रैकेट में मैंने लिखा लॉसेज एंड ड्रॉइंग ऑल्सो। तो increase in the amount of asset and expenses is recorded on debit side। ये बेटा अकाउंटिंग की आपकी पहली लर्निंग है। क्या लर्निंग है? कि यू आर लर्निंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपकी अकाउंटिंग की इब्तिदा है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने से पहले वो पढ़ी थी वो मैथमेटिकल एक्सरसाइज थी। मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन लिख के हमने उसको पेपर पर सॉल्व किया था। उसमें उसका फायदा ये था कि हमने उसमें टेक्निकल टर्म्स सीख ली थी कि भाई कैश क्या होता है, फर्नीचर क्या है, मर्चेंडाइज क्या है, अकाउंट्स पेबल क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। सिर्फ वो चीज हमने वहां से सीख ली। लेकिन अब हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब जाएंगे, अकाउंटिंग सीखने की इब्तिदा जो होती है वो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने से होती है। तो पहला जो आपका सबक है, यूं समझ लें, वो अकाउंटिंग के अंदर वो ये है कि जब भी आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा होगा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और जब हमारे बिजनेस में से इस पे फोकस कीजिएगा, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज बिजनेस के अंदर है। ये बिजनेसमैन या आउटसाइडर्स की हम बात नहीं करते अकाउंटिंग में। हम बात किसकी करते हैं? अपने एंटिटी की करते हैं, अपने बिजनेस की करते हैं। तो हमारे बिजनेस में अगर एक एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और हमारे बिजनेस के पास से अगर एक एसेट डिक्रीज होगा, चला जाएगा, माइनस हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन की जबान में, तो फिर हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी एसेट अगर प्लस हो रहा है वो डेबिट करेंगे, एसेट अगर माइनस हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बात? जी बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे चलते हैं। तो हमने डेबिट को डिसाइड कर लिया कि व्हाट इज डेबिट, हमने क्रेडिट को डिसाइड कर लिया कि व्हाट इज क्रेडिट। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दूसरी चीज है, रूल्स ऑफ
डेबिट एंड क्रेडिट, तो फिर उसके अंदर हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ क्रेडिट। अब हम सीखने जा रहे हैं। पहला रूल क्या था? एसेट और एक्सपेंसेस के लिए था, उनमें जब इंक्रीज होता था उस इंक्रीज को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते थे। इंक्रीज इन एसेट and expenses is recorded by debit, and similarly decrease in asset and expenses is recorded by credit। ये तो एक रूल हो गया। दूसरा वाला जो रूल है वो पहले रूल के अपोजिट है। दूसरा रूल किसके लिए है? लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। देखिए ना, 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स थे। 2 ऊपर वाले रूल में आ गए, एसेट एक्सपेंस। अब बाकी जो 3 है वो सेकंड रूल में आ गए, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। इनका जो रूल है वो रूल नंबर 1 का अपोजिट है। रूल नंबर 1 में क्या हो रहा था? इंक्रीज को हम डेबिट कर रहे थे, इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस को हम डेबिट कर रहे थे। लेकिन रूल नंबर 2 में इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये जब इंक्रीज आएगा या इवन प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, and increase in liabilities, capital and revenue is recorded by credit। ये हमें याद करना है, जिस रूल्स को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना। जब भी हमारे बिजनेस के एसेट्स में क्या होगा? इंक्रीज आएगा, पैसा बढ़ेगा, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह जब लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू में कमी आएगी, डिक्रीज आएगा, उनको हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई आपके सामने कि पहले रूल के हिसाब से एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेंगे तो एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट और एक्सपेंस जब डिक्रीज करेंगे उनको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और रूल नंबर 2, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल के लिए जब भी हमारे लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू में इजाफा होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब उसमें कमी आएगी उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा? ये तो थी हमारी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आज का लेक्चर बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था इस हिसाब से कि अब हम अकाउंटिंग के बारे में अपने डेस्टिनी सेट करने जा रहे हैं। हम अपनी मंजिल का तयन करने जा रहे हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट से अब बाहर आ जाएं। अब हम बाकायदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद जर्नल्स की बात करेंगे। हम जर्नल्स मेंटेन करना सीखेंगे। अगर आज के लेक्चर्स को मैं रिवाइज करूं, थोड़ा सा रिव्यू करूं, तो सबसे पहले बात कि अब हम सबसे पहले हमने क्या सीखा कि व्हाट इज जर्नल। तो मैंने आपको जर्नल के बारे में बताया कि जर्नल्स आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी सिंपल, कि वो किताबें, वो रजिस्टर्स या वो सॉफ्टवेयर जिनके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उनको हम जर्नल का नाम देते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जर्नल्स 2 तरह के होते हैं। एक जनरल, इसमें हम हर तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जनरल का मतलब आम जर्नल, जहां पे हम हर किस्म की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा कहलाता है स्पेशल जर्नल, जहां हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, मखसूस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। स्पेशल, स्पेसिफाइड, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो उस जर्नल को हम कहते हैं स्पेशल जर्नल। वो भी हमारे कोर्स में इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में शामिल है। उसमें 3 चैप्टर हमने पढ़ने आगे जाके। जर्नल के ऊपर फिलहाल 1 चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जर्नल सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर लेवल पे नहीं, आपके आने वाले अकाउंटिंग की बेस है। जिंदगी भर आप जितने अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो सारी की सारी अकाउंटिंग आप बेस करेगी जर्नल के कॉन्सेप्ट पे। इसको सिर्फ एक चैप्टर समझ के नहीं पढ़ना, ये चैप्टर खत्म और जर्नल खत्म और डेबिट किट खत्म नहीं।
आने वाले चैप्टर्स की सारी जो स्टोरी है वो डेबिट क्रेडिट के ऊपर बेस कर रही है। न सिर्फ आने वाले चैप्टर्स बल्कि जिंदगी भर की जो आपकी अकाउंटिंग है, पूरी दुनिया की जो अकाउंटिंग है वो बेस डेबिट क्रेडिट पे ही करती है। तो जितना आपकी बेस स्ट्रांग होगी उतना इंशाल्लाह आप अकाउंटिंग को इजीली समझ सकेंगे। तो इस चैप्टर पे फोकस सिर्फ चैप्टर